गुड इवनिंग 11th बच्चों, तुमने ये प्रॉब्लम पूछी थी, एक सवाल पूछा, न्यूमेरिकल पूछा था। m द्रव्यमान का पिंड स्प्रिंग से लटका है जिसके दोलन काल के लिए आवर्त काल के लिए विमीय विधि से सूत्र निकालना है। ठीक है, अब सूत्र क्या है? t बराबर 2 पाई अंडर रूट m अपॉन के। t टाइम पीरियड है, m द्रव्यमान है उस वस्तु का, ऑब्जेक्ट का, और k क्या है? बल नियतांक है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करोगे? जब t किस पे डिपेंड कर रहा है? m और k पे। तो माना उसी तरह से बच्चों, माना t आवर्तकाल किस पे? द्रव्यमान m की a घात पर और बल नियतांक k की b घात पर निर्भर है। पहला स्टेप ऐसे ही था, आप तो काफ़ी सवाल कर दिए। तो क्या करोगे? t प्रोपोर्शनल है किस पे? m की a घात पे, और t ही प्रोपोर्शनल है किसके? k बल नियतांक की b घात पे। या t बराबर एक कांस्टेंट k, m की घात a, k की घात b। ये पहला समीकरण, इक्वेशन हो गई। आप क्या करते हैं? सेकंड स्टेप, दोनों साइड की विमाएँ लिखनी। दोनों साइड विमाएँ, डायमेंशन लिखेंगे विमाएँ लिखकर। ठीक है, आवर्तकाल की विमा क्या होगी? m0, l0 और t1 यानी t समय है वो। k की विमा नहीं होती, कांस्टेंट है। m है, उसकी a घात है, और k क्या है? बल नियतांक। बल नियतांक क्या होता है? F बराबर kx, k बराबर F बटे x, बल बटे लंबाई। बल कितना होता है? mlt-2 है ना, अब बटे लंबाई, l कट जाएगा तो mt-2। मैं सीधे कर रही हूँ, ये बहुत बार ये समझा चुके हैं विमा कैसे निकालनी है। तो k क्या है? बल नियतांक। लिख दो यहाँ पे, बल नियतांक k बराबर F बटे x। ठीक है, mlt-2 तो mt-2 इसकी पावर b बल नियतांक हो गया है। अब क्या करेंगे? विमाएँ पहले इकट्ठी कर दो। m की घात a, यहाँ से आ जाएगी m की घात b, सीधे कर देती हूँ m की घात a प्लस b। उसके बाद t की घात कितनी है? -2b, और l की घात लिख दो चाहे 0। ठीक, आप क्या करेंगे? दोनों साइड विमाओं की तुलना करने पर, कंपेयर करेंगे दोनों साइड, बोथ साइड यू विल कंपेयर द डायमेंशन। तो m की विमा कितनी है? a प्लस बी। यहाँ m की कितनी है? a प्लस बी। यहाँ कितनी है? 0। तो a प्लस बी इक्वल टू 0, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड, -2b, यहाँ t की पावर कितनी है? 1, तो -2b इक्वल टू 1, इसलिए b इक्वल टू -1/2। l की पावर कितनी? 0 है, 0 कोई मायने नहीं रखता। ठीक है, अब b बराबर -1/2 आ गया। इसको इसमें रख दो, आ जाएगा a b की जगह -1/2 बराबर 0, इसलिए a इक्वल टू +1/2। अब a की वैल्यू आ गई इतनी, अब b की वैल्यू आ गई इतनी। ऐसे तो करना था। अब इक्वेशन 1 से, ठीक है, पहले किस पे निर्भर कर रहा है? दोनों साइड विमा लिखेंगे, विमाओं की तुलना करेंगे। अब इस इक्वेशन 1 में a और b के वैल्यू पुट अप कर देंगे। t बराबर k, m की घात a, m की घात a यानी ऊपर देखो ये वाला, m की घात a यानी ये हाफ, m की घात हाफ, और k की घात b यानी k की घात b। b कितनी आई? ये -हाफ। ठीक है, बराबर k की जगह प्रयोग से 2 पाई आता है, m की घात हाफ अपॉन k की घात -हाफ है, तो नीचे जाके k की घात +हाफ। तो कितना लिख सकते हैं? t बराबर 2 पाई m की घात आप अपॉन k की घात आप, उसको वर्गमूल लिख सकते हैं अंडर रूट m अपॉन k। ये प्रूव हो गया, या निकल भी सकता है। ठीक है, ये न्यूमेरिकल हो गया इसका। अब तो काफ़ी हो गए हैं, अब आ जाने चाहिए खुद ही। अगला देखो बच्चे, एक और कैसे आएगा? अगला देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। यहाँ देखो दूसरा न्यूमेरिकल, वो कह रहा है कि कोई बूंद है
अब सूत्र सिद्ध करना है ये दिया रहेगा। बूंद ये है टी, किस पर डिपेंड करता है? बूंद का आवर्तकाल, दोलन काल, टाइम पीरियड टी किस पे? पानी की बूंद है, पानी की बूंद का आवर्तकाल टी, पानी के घनत्व डी पर, डेंसिटी पर, बूंद की त्रिज्या आर पर और पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन एस पर डिपेंड करता है। ये सवाल है। तो उस बूंद के टाइम पीरियड के लिए विमी विधि से सूत्र सिद्ध करो, डिराइव करो। तो हमने मान लिया कि माना, उसी तरह से माना आवर्तकाल टाइम पीरियड टी किस पे करता है? सबसे पहले पानी के घनत्व पे, तो घनत्व डेंसिटी डी की ए घात पर, ठीक है। दूसरा किस पे डिपेंड करता है? आर पे, आर त्रिज्या की बी घात पर। तीसरा किस पे डिपेंड करता है? सरफेस टेंशन पे, पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन एस है ये, एस की सी घात पर, 3 आ गए यहाँ, तो सी घात पर निर्भर करता है। ठीक है भाई, टी डी आर एस पे निर्भर करता है। तो आवर्तकाल क्या हो गया? टी प्रोपोर्शनल है घनत्व डेंसिटी की घात ए और रेडियस की घात बी और पृष्ठ तनाव की घात सी पर, या टी इक्वल टू एक कांस्टेंट के डी की पावर ए आर की घात बी एस की घात सी। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। नाउ द सेकेंड स्टेप, वी विल राइट द डायमेंशन ऑफ बोथ साइड। तो लिखो विमाएँ दोनों साइड की, दोनों साइड विमाएँ। शॉर्ट में लिख रही हूँ मैं, सुन भी लो आप, कितने सवाल हो गए। आवर्तकाल की विमा क्या हो जाएगी? m0 L0 t, समय है t होती है, k की कुछ नहीं होगी। घनत्व, घनत्व क्या होता है? हैं? घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, यानी m बटे L3। ये आप निकाल रखी हैं, आप कर लेना अलग से, मैं तो सीधे कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पे भी निकालनी पड़ेगी। घनत्व द्रव्यमान बटे आयतन ml-3 a, रेडियस है, रेडियस मीटर में l की पावर b, पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव भी मैंने तो बताया था, सरफेस टेंशन बल बटे लंबाई, ठीक है। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं अलग से, पृष्ठ तनाव s, चूँकि ये अलग है, s बराबर बल बटे लंबाई, ये फॉर्मूला होता है, तुमने पढ़ा होगा। बल का mlt-2 और इसका कितना आ जाएगा? mt-2, ll कट जाएगा, इसकी पावर c, ठीक है। अब देखो विमा अलग अलग कर दो, ये बराबर हो जाएगा m की पावर a, ये वाला m की पावर a, l की पावर -3a, ठीक है, m की पावर a, l की पावर -3a। उसके बाद l की पावर b, उसके बाद m की पावर c, उसके बाद t की पावर -2c। नाउ सेपरेट ऑल द टर्म, तो क्या हो जाएगा? m0 L0 t इक्वल टू mm की घात, पहले m ही लिख दो, m की घात कितनी है? a है, यहाँ कितनी है? यहाँ a है, और यहाँ कितनी है? c, और भी है, तो a + c। l की घात कितनी है? -3a, और ये b, बस और नहीं, -3a ना, m की पावर a + c, l की पावर -3a है, ये a + b, -3a + b l की, ठीक हो रहा ना, कुछ गलत ना उतर जाए। अब t की पावर कितना है? -2c, ठीक, m की a + c, l की -3a + b और t की पावर -2, ठीक है। अब क्या करेंगे? दोनों साइड विमाओं को कंपेयर करेंगे डायमेंशन में, दोनों साइड विमाओं की तुलना। तो दोनों